कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी एकदम भारी हो गई है, जैसे अचानक सब कुछ गलत होने लगा हो। जैसे कल तक जो सरल था वह आज पहाड़ बन गया हो। जैसे किस्मत ने एक पल में करवट ले ली हो और तुम्हें समझ ही ना आए कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। शायद तुम आज इन्हीं सवालों में उलझे हो। शायद तुम्हारे दिल में एक ऐसा बोझ है जिसे तुम किसी से कह नहीं पा रहे। दुनिया तुमसे उम्मीद रखती है कि तुम मजबूत बनो, मुस्कुराओ, आगे बढ़ो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे कदम डगमगा रहे हैं। तुमने खुद से भी कई बार पूछा होगा, क्यों मेरे साथ, आखिर कब तक? और सबसे डरावना सवाल, क्या मैं कभी इससे बाहर निकल पाऊंगा? अगर तुम यह वीडियो सुन रहे हो तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं, तुम टूटे नहीं हो, तुम बदल रहे हो। जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी अगली ऊंचाई का संकेत है। लेकिन अभी इस पल में शायद तुम ये बात मानने की स्थिति में नहीं हो, और यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब इंसान दर्द में होता है संसार छोटा लगने लगता है, रास्ते धुंधले दिखते हैं, भविष्य डरावना लगता है और दिल थका हुआ महसूस होता है। पर याद रखना, तुम केवल एक कठिन दिन, एक कठिन महीना या एक कठिन दौर से गुजर रहे हो। यह तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है। कभी कभी जिंदगी कठिन इसलिए नहीं होती क्योंकि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हम मजबूत बनने की प्रक्रिया में होते हैं। यह एक रूपांतरण की तरह है, जैसे तितली बनने से पहले कैटरपिलर को खुद को अंधेरे कोकून में बंद करना पड़ता है। उस कोकून के अंदर वह टूटता नहीं है, वह बदल रहा होता है। तुम्हारा दर्द भी ऐसा ही है, अंदर ही अंदर तुम्हें नया बना रहा है, तुम्हें मजबूत कर रहा है, तुम्हारी पहचान को निखार रहा है। लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, हम खो गए हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन सच ये है कि अक्सर सबसे अंधेरा समय सूर्य उगने से ठीक पहले होता है, और शायद तुम अभी उसी अंधेरे मोड़ पर खड़े हो। विज्ञान कहता है कि जब इंसान गहरे तनाव या कठिनाई से गुजरता है तब उसके दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनने लगते हैं। यानी कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं रही, वह तुम्हारे दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर रही है ताकि तुम अगली बार उसी समस्या का सामना और अधिक बुद्धि, शक्ति और धैर्य से कर सको। ये वही प्रक्रिया है जिसे मनोविज्ञान पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहता है, यानी संघर्ष के बाद इंसान पहले से कहीं अधिक विकसित हो जाता है। इसलिए अगर तुम अभी टूटते हुए महसूस कर रहे हो तो समझ लो, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल और तुम्हारी आत्मा सब मिलकर तुम्हें एक नया रूप देने में लगे हुए हैं। कभी एक कहानी पढ़ी थी, एक व्यक्ति था जिसकी जिंदगी एकदम बिखर चुकी थी। नौकरी गई, रिश्ते टूटे, घर में तनाव और दिमाग में हजार सवाल। एक रात वह रोते हुए बोला, मैं खत्म हो गया हूं। और उसी रात उसके बूढ़े दादा ने उससे कहा, बेटा, बीज तब तक सुरक्षित रहता है जब तक वह जमीन के ऊपर होता है, लेकिन जैसे ही उसे जमीन में दबाकर मिट्टी के अंदर भेज दिया जाता है, उसे अंधेरा मिलता है, दबाव मिलता है, अकेलापन मिलता है। उसे लगता है कि वह समाप्त हो गया, लेकिन सच ये है कि उसी क्षण उसका विकास शुरू होता है। वह बाहर नहीं दिख रहा, लेकिन भीतर से जड़ें फैल रही होती हैं, और कुछ ही दिनों में वही बीज मिट्टी को चीरकर बाहर आता है। तुम बीज हो, खत्म नहीं हुए हो, बस जड़ें लेने में लगे हो। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जो अभी दर्द से गुजर रहा है। तुम खत्म नहीं हुए, तुम अंधेरे में हो, पर अंधेरा तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी शुरुआत है। हाँ, रास्ते कठिन लग रहे होंगे, हाँ, हालात उलझे हुए होंगे, हाँ, दिल में एक बोझ होगा जो तुम कई दिनों से ढो रहे हो, लेकिन तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम में कितनी ताकत छिपी हुई है, तुम कितना आगे जा सकते हो और तुम्हारी जिंदगी में कितना बदलाव अभी बाकी है। यूनिवर्स तुम्हें छोड़कर नहीं गया, वह तुम्हें तैयार कर रहा है। लेकिन तुम यह तभी समझ पाओगे जब तुम हार मानने की जगह एक कदम और बढ़ाओगे। इस दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति बिना कठिनाई के नहीं बना। कोई भी कहानी जो प्रेरणा देती है वह दर्द से शुरू होती है, और तुम्हारी कहानी भी इसी पन्ने से शुरू हो रही है। तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम रुकने के लिए नहीं, उठने के लिए बने हो, और आने वाला समय तुम्हारे लिए है। कभी तुमने सोचा है कि जब जिंदगी मुश्किल होती है तो ऐसा क्यों लगता है जैसे पूरा यूनिवर्स तुम्हें घेर रहा हो, जैसे हर दिशा से एक ही संदेश आ रहा हो, रुको नहीं, समझो। ये कठिन समय सिर्फ परिस्थितियों का बोझ नहीं होते, ये यूनिवर्स की ओर से एक गहरा संकेत होते हैं। यूनिवर्स अपने सबसे शक्तिशाली संदेश हमेशा कठिनाई के माध्यम से भेजता है। खुशियों में हम सीखते नहीं, आराम में हम बढ़ते नहीं,
और आसान रास्ते हमें हमारी वास्तविक शक्ति का परिचय नहीं देते। इसीलिए यूनिवर्स तब तुम्हें पकड़ दस्ता है जब तुम अंदर से कमजोर महसूस करते हो, और उसी पल वह तुम्हें खुद के और करीब धकेलता है। यूनिवर्स हमेशा तुम्हारी ऊर्जा पढ़ता है, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी उलझन, तुम्हारी निराशा सब महसूस करता है। लेकिन वह इन भावनाओं को देखकर तुम्हें दंड नहीं देता, बल्कि तुम्हारी आत्मा में छुपी ताकत को जगाने की कोशिश करता है। जब तुम टूटते हो, यूनिवर्स तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों में रोशनी भरता है। जब तुम रोते हो, यूनिवर्स तुम्हारी आंसुओं की वाइब्रेशन को महसूस करता है। और जब तुम बिल्कुल अकेले महसूस करते हो, यूनिवर्स तुम्हें खुद के साथ बैठने का अवसर देता है, क्योंकि वही वह जगह होती है जहां तुम्हारी असली शक्ति जन्म लेती है। यह कोई दार्शनिक बात नहीं, ये वही नियम है जिससे यूनिवर्स चलता है। वह तुम्हें गिरने देता है पर खत्म नहीं होने देता। वह तुम्हें अंधेरे में भेजता है, पर वो अंधेरा हमेशा एक नई रोशनी की शुरुआत होता है। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि यूनिवर्स ने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी। तुम रोए, तुम टूटे, तुमने कोशिश की, और फिर भी चीजें वैसी नहीं हुई जैसा तुमने चाहा। लेकिन यूनिवर्स प्रार्थना को शब्दों में नहीं सुनता, वह उसे ऊर्जा में सुनता है। जब तुम डर में प्रार्थना करते हो तो यूनिवर्स डर महसूस करता है। जब तुम टूटकर प्रार्थना करते हो, यूनिवर्स दर्द महसूस करता है। लेकिन जब तुम कठिनाइयों के बीच एक छोटी सी आशा भी महसूस करते हो, बस एक छोटी सी ऊर्जा की किरण, तो यूनिवर्स उसी जगह से काम करना शुरू कर देता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन यूनिवर्स को तुम्हें बदलने के लिए बस उतना सा विश्वास चाहिए जितना एक दिए की लौ को जलाने के लिए तेल की एक बूंद। एक कहानी याद आती है विराज की। वह हर चीज खो चुका था, उसका करियर गिरा, रिश्ते टूटे, और वह सोच बैठा कि यूनिवर्स उसके खिलाफ है। लेकिन उस टूटे हुए दौर में उसने एक दिन आकाश की ओर देखा और बहुत थके हुए शब्दों में कहा, अगर तू है तो मुझे उठा ले। यह कोई बड़ी प्रार्थना नहीं थी, बस एक थकी हुई आत्मा की छोटी सी पुकार थी। लेकिन यूनिवर्स ने वही सुना। कुछ दिनों में उसे एक नया विचार आया। उसने अपने भीतर एक हल्की सी ऊर्जा महसूस की। उसने धीरे धीरे छोटे कदम उठाना शुरू किया, और यूनिवर्स उसे एक एक कदम आगे धकेलता रहा। आज वही विराज एक नई दिशा में, नई रोशनी में और अपने नए जीवन में खड़ा है। वह कहता है, यूनिवर्स ने मुझे उठाया नहीं, यूनिवर्स ने मुझे खुद को उठाना सिखा दिया। यही प्रक्रिया है। यूनिवर्स तुम्हारे जीवन में कठिन समय भेजता है ताकि तुम अपनी आत्मिक मांसपेशियों को प्रयोग में ला सको। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए वजन उठाना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को मजबूत करने के लिए दर्द का सामना करना पड़ता है। यूनिवर्स तुम्हें छोटे संघर्ष इसलिए नहीं देता कि तुम रो, वह तुम्हें संघर्ष इसलिए देता है ताकि तुम जान सको कि तुम कितने मजबूत हो। वह चाहता है कि जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंचो तो तुम्हें खुद पर गर्व हो, सिर्फ यूनिवर्स पर नहीं। यूनिवर्स चाहता है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, सिर्फ उसकी शक्ति पर निर्भर न रहो। और एक बात बहुत गहरी है, यूनिवर्स हमसे कभी बड़ी छलांग नहीं मांगता, वह सिर्फ एक छोटा कदम मांगता है। एक छोटी सी हिम्मत, एक छोटी सी कोशिश, एक छोटी सी उम्मीद, बस इतना। और जैसे ही तुम वह छोटा कदम उठाते हो, यूनिवर्स तुम्हें 10 कदम आगे बढ़ा देता है। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी एक हिम्मत यूनिवर्स को कितना प्रभावित कर सकती है। कठिन समय हमेशा तुम्हें कहते हैं, तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा है, उसे बाहर आने दो। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं है। हर कठिनाई एक ज्ञान है, हर संघर्ष एक निर्माण है, हर आंसू एक शुद्धिकरण है, और हर टूटा हुआ दिन एक नए जन्म की शुरुआत है। यूनिवर्स तुम्हें कभी गिरने नहीं देता, वह सिर्फ तुम्हें उड़ने लायक बना रहा होता है, धीरे धीरे, चुपचाप, पर बहुत गहराई से। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि जब जिंदगी मुश्किल होती है तो केवल तुम्हारी परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि खुद तुम भी बदलने लगते हो। जैसे तुम्हारी सोच गहरी हो जाती है, तुम्हारी नजर अलग हो जाती है, तुम्हारा दिल पहले से ज्यादा महसूस करने लगता है। यह संयोग नहीं है। यूनिवर्स कठिन समय का उपयोग तुम्हारी पहचान को फिर से आकार देने के लिए करता है। वह तुम्हारी पुरानी परतें उतारता है, वे परतें जो तुम्हें रोक रही थीं, जो तुम्हें छोटे सपने दिखा रही थीं, जो तुम्हारी रोशनी को ढक रही थीं। और जब ये परतें उतरती हैं तो दर्द होता है, लेकिन उसी दर्द में तुम अपनी असली शक्ति से मिलते हो। यूनिवर्स कभी तुम्हें वैसे नहीं छोड़ता जैसे तुम्हें उसने पाया था। अगर तुम कठिन समय से गुजर रहे हो तो समझ लो कि यूनिवर्स तुम्हें किसी ऐसी दिशा में ले जा रहा है जिसकी तुमने शायद कल्पना भी नहीं की होगी।
वह तुम्हारी आत्मा को तैयार करता है, वह तुम्हारी इच्छाओं को साफ करता है, वह तुम्हारे आत्मविश्वास को फिर से बनाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह तुम्हें तुम्हारी अगली मंजिल के योग्य बनाता है। तुम सोचते हो कि तुम हार रहे हो, लेकिन यूनिवर्स जानता है कि तुम जीत के सबसे करीब हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे हाथ खाली हैं, लेकिन यूनिवर्स देख रहा है कि तुम्हारा दिल भर रहा है, हिम्मत से, अनुभव से, समझ से और प्रकाश से। कभी कभी यूनिवर्स तुम्हें ऐसी जगह ले जाता है जहां तुमने पहले कभी कदम नहीं रखा। वह तुम्हें लोगों से दूर करता है, रिश्तों से दूर करता है, पुराने माहौल से दूर करता है, ताकि तुम खुद से मिल सको। क्योंकि बहुत बार हम इतने शोर में घिरे रहते हैं कि हमें अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन जब यूनिवर्स तुम्हारी जिंदगी को थोड़ी देर के लिए शांत करता है, चाहे वह कठिन समय के रूप में ही क्यों ना हो, तभी तुम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हो, जो कहती है कि तुम कौन हो और तुम्हें कहां जाना है। एक लड़की थी, अंशिका। वह बहुत खुश मिजाज थी, सबको हंसाती थी, सबकी मदद करती थी, लेकिन खुद अंदर से टूट रही थी। उसका दिल भरा हुआ था, लेकिन आत्मा खाली महसूस होती थी। एक समय ऐसा आया जब उसके जीवन में सब कुछ उलट पुलट हो गया। रिश्ते टूटे, करियर रुका और दोस्तों का साथ भी कम हो गया। वह रोती थी और यूनिवर्स से पूछती थी, क्यों? लेकिन एक रात जब वह अकेली अपनी खिड़की के पास बैठी थी, उसने आकाश की ओर देखा और अचानक एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे यूनिवर्स धीरे से कह रहा हो, मैंने तुमसे कुछ छीना नहीं है, मैंने तुम्हारे आसपास जगह बनाई है, अब तुम अपने असली रूप में खिल सकती हो। उस रात पहली बार उसने खुद को महसूस किया और कुछ महीनों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। नए लोग आए, नए अवसर आए और सबसे बढ़कर नई समझ आई। वह कहती है, यूनिवर्स ने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मेरी परतें हटाई ताकि मैं असली बन सकूं। दर्शन कहता है कि जब आत्मा अपनी दिशा भूल जाती है, यूनिवर्स उसे हल्के हल्के धकेलता है। पहले संकेत भेजता है, फिर मुश्किलें भेजता है, और अगर हम फिर भी ना समझें तो वह बड़े बदलाव भेजता है। लेकिन हर बदलाव के भीतर एक उद्देश्य होता है, तुम्हें उस जगह तक पहुंचाना जहां तुम्हें होना चाहिए। अगर तुम आज परेशान हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। कई बार यह संकेत होता है कि यूनिवर्स तुम्हें सही रास्ते पर खींच रहा है, लेकिन तुम अभी उस दिशा को पहचान नहीं पा रहे। इमारत की नींव डालते समय जमीन हिलती है, लेकिन उसी हिलने से भविष्य की मजबूती तय होती है। कभी ऐसा लगा होगा कि तुम अपनी जिंदगी को खो रहे हो, लेकिन सच ये है कि यूनिवर्स तुम्हारी जिंदगी को दोबारा गढ़ रहा है। तुम जिस पहचान को टूटती हुई देख रहे हो, वह असली पहचान नहीं थी, वह केवल तुम्हारे रास्ते का एक हिस्सा थी। और जब कोई हिस्सा खत्म होता है तो उसकी जगह कुछ और जन्म लेता है, कुछ बेहतर, कुछ सही, कुछ तुम्हारे लिए। यूनिवर्स हमेशा कहता है, तुम्हारा नुकसान तुम्हारी नव निर्माण का पहला चरण है। और यह बात याद रखना, जब तुम कठिन समय से बाहर निकलते हो तो तुम कभी वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे। तुम समझदार हो जाते हो, तुम शांत हो जाते हो, तुम गहरी चीजें महसूस करने लगते हो, तुम्हारी निगाह में चमक आ जाती है, क्योंकि तुम अंधेरे में भी रास्ता देखना सीख चुके होते हो। यूनिवर्स तुम्हें वहीं बदलता है जहां तुम सबसे कमजोर महसूस करते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा रोशनी उसी दरार से आती है जहां टूटन हुई थी। तुम्हारा दर्द तुम्हें नहीं रोक रहा, वह तुम्हें बदल रहा है। और यूनिवर्स तुम्हारे साथ हर सेकंड, हर सांस, हर कदम है। कभी तुमने ध्यान दिया है कि जब जिंदगी मुश्किल होती है तो वही समय सबसे निर्णायक समय बन जाता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें रोककर यह पूछ लिया हो, अब तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? तुम किस दिशा में जाना चाहते हो? तुम कौन हो जब सब छिन जाए? यही वह समय होता है जब यूनिवर्स तुम्हें ऐसे अवसर भेजता है जो शायद तुम कभी नहीं देखते अगर तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी ही चलती रहती। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स तुम्हारे जीवन की सड़कों को दोबारा खींच रहा हो, पुराने रास्तों को बंद कर रहा हो और नए रास्तों को चमका रहा हो। लेकिन यह बदलाव तभी दिखाई देता है जब तुम थोड़ी देर रुककर सुनते हो कि यूनिवर्स कहना क्या चाहता है। कठिन समय अक्सर हमें बाहर से नहीं, भीतर से घेरता है। हमारे पुराने विश्वास ढहने लगते हैं, पुरानी योजनाएं खत्म होने लगती हैं, उम्मीदें कमजोर पड़ने लगती हैं और यह डरावना लगता है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब यूनिवर्स हमें नए विचार, नई समझ और नई दिशा देने की स्थिति में आता है। क्योंकि जब हमारा पुराना ढांचा गिरता है तभी नया ढांचा खड़ा हो सकता है। अगर तुम इस समय में ध्यान दो तो तुम्हें छोटे छोटे संकेत दिखेंगे। एक अनजान इंसान की बात,
एक किताब का एक पेज, कोई अचानक आया अवसर। ये यूनिवर्स के संदेश होते हैं जो कह रहे होते हैं कि उठो, आगे बढ़ो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नया बनाया है। एक युवक था, आर्यन। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक असफलताएं आईं। उसके सारे सपने बिखर गए थे। उसे लगा वह खत्म हो चुका है। लेकिन एक दिन जब वह बेहद निराश था, उसने एक सरल सा निर्णय लिया। मैं हार मानने के बजाय कुछ नया सीखूंगा। उसी रात YouTube पर उसने एक वीडियो देखा जो उसे एक नए कौशल की ओर ले गया। कुछ महीनों बाद वह उसी कौशल से अपनी जिंदगी फिर से खड़ी करने लगा। वह कहता है, अगर जिंदगी आसान होती तो मैं कभी अपनी असली दिशा तक नहीं पहुंचता। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह यूनिवर्स का तरीका है। वह तुम्हें वहीं ले जाता है जहां तुम वास्तव में बिलोंग करते हो, पर पहले वह तुम्हें साफ करता है, खाली करता है, फिर नई जगह पर रखता है। विज्ञान भी यही कहता है कि जब इंसान कठिन समय से गुजरता है तो उसके दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी सक्रिय हो जाती है, यानी दिमाग नई चीजें सीखने और पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए खुद को ढालने लगता है। तुम्हारा दर्द तुम्हें नया बना रहा है, तुम्हारा संघर्ष तुम्हें नए विचारों के लिए तैयार कर रहा है। तुम अभी जिस तूफान में हो वह तुम्हारी आत्मा को रीसेट कर रहा है ताकि तुम अपनी अगली मंजिल तक हल्के होकर पहुंचो, मजबूत होकर पहुंचो और सबसे सुंदर बात, तैयार होकर पहुंचो। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कोई चीज तुम बहुत चाह रहे थे लेकिन यूनिवर्स ने उसे देने की बजाय उसे दूर कर दिया। उस समय तुम्हें लगा होगा कि यह नाइंसाफी है, लेकिन कुछ समय बाद तुमने महसूस किया होगा कि वह चीज तुम्हारे लिए कभी सही थी ही नहीं। यूनिवर्स हमेशा तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है, ना कि वह जो केवल तुम्हारी इच्छा है। वह तुम्हें वह रास्ता दिखाता है जो तुम्हें मजबूत बनाता है, जो तुम्हें दुनिया को समझने की गहराई देता है, जो तुम्हें इंसान से इंसान नहीं, एक आत्मा बनाता है। ध्यान से सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि कोई कठिन घटना होकर गई और कुछ समय बाद आपने महसूस किया कि उस घटना ने आपको अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज तक पहुंचा दिया। यह संयोग नहीं, यह यूनिवर्स की बुद्धिमत्ता है। यूनिवर्स कभी गलत नहीं देता, वह सिर्फ जल्द नहीं देता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को पहले तैयार होना होता है। तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी सोच को पहले बदलना होता है। और याद रखना, कठिन समय तुम्हें कमजोर नहीं करता, तुम्हें विशाल बनाता है। तुम पहले से ज्यादा संवेदनशील हो जाते हो, पहले से ज्यादा इंसानी हो जाते हो, पहले से ज्यादा समझदार हो जाते हो। तुम्हारे दिल में वो गहराई आ जाती है जो बिना संघर्ष के नहीं आती। तुम्हारी आंखों में वह चमक आ जाती है जो केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अंधेरा देखा हो। यूनिवर्स तुम्हें उस स्तर तक उठाता है जहां तुम अपनी मंजिल को सिर्फ पाते नहीं, उसके योग्य बनते हो। कभी कभी यूनिवर्स तुम्हें गिरने देता है ताकि तुम अपने अंदर छुपी ताकत को पहचान सको। कभी कभी वह तुम्हें खाली करता है ताकि तुम नए अनुभवों से भर सको। कभी कभी वह तुम्हें रोकता है ताकि तुम दिशा बदल सको। और कभी कभी वह तुम्हें अंधेरे में डालता है ताकि तुम अपनी खुद की रोशनी ढूंढ सको। यूनिवर्स की हर योजना तुम्हारी आत्मा के विकास से जुड़ी होती है। हर कठिनाई का उद्देश्य होता है, हर दर्द की वजह होती है। इसलिए अगर आज जिंदगी मुश्किल है तो घबराओ मत। यह तुम्हारे अंत का संकेत नहीं, यह तुम्हारे जागरण का संकेत है। यूनिवर्स तुम्हें वहीं ले जा रहा है जहां तुम्हें होना है। बस धैर्य रखो, भरोसा करो और चलना मत छोड़ो। कभी तुमने गौर किया है कि कठिन दिनों में हम अपने भीतर की आवाज को पहले से कहीं ज्यादा साफ सुन पाते हैं? जैसे यूनिवर्स हमारे आसपास के सारे शोर को धीमा कर देता हो ताकि हम खुद से, सच से और अपनी आत्मा से एक गहरी बातचीत कर सकें। वही क्षण जब हम बिखरते हैं, वही क्षण अक्सर वह होते हैं जब हम अपनी सबसे सच्ची ताकत से मिलते हैं। यूनिवर्स कठिन दिनों को एक शिक्षक की तरह इस्तेमाल करता है। कड़क, खामोश लेकिन अत्यंत बुद्धिमान शिक्षक। वह तुम्हें डांटता नहीं, वह तुमसे ऊंची आवाज में नहीं बोलता, वह तुम्हें मजबूर नहीं करता। वह बस परिस्थितियों को इस तरह से रख देता है कि तुम खुद समझ जाओ कि तुम में कितनी क्षमता है, तुम्हारी दिशा कौन सी है और तुम्हें अपनी ऊर्जा किस तरह बदलनी है ताकि तुम्हारी जिंदगी एक नई रोशनी पकड़ सके। जब जीवन दर्दनाक होता है तो हम सोचते हैं कि यूनिवर्स हमें सिखा नहीं रहा बल्कि हमें चोट पहुंचा रहा है, पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। यूनिवर्स केवल उन चीजों को हटा रहा होता है जो तुम्हारी रोशनी को दबा रही थी। वह पुरानी ऊर्जा को साफ कर रहा होता है ताकि नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। वह तुम्हारी छिपी हुई ताकतों को उभार रहा होता है
ताकि तुम वह बन सको जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम सोचते हो कि जिंदगी तुम्हें कड़ा बना रही है, लेकिन असल में यूनिवर्स तुम्हें लचीला बना रहा होता है, ताकि तुम हर परिस्थिति में ढल सको, हर तूफान का सामना कर सको और आगे बढ़ते रहो, चाहे रास्ता कितना ही अनिश्चित क्यों ना हो। यह भी सच है कि कठिनाइयां तुम्हें खुद से मिलवाती हैं। जब सब कुछ ठीक होता है, हम खुद को बाहर खोजते रहते हैं, लोगों में, काम में, सफलता में, तस्वीरों में, उपलब्धियों में। लेकिन जब जिंदगी मुश्किल होती है, तभी हमें खुद को अंदर देखने की जगह मिलती है। तभी हम रुकते हैं और देखते हैं कि हम कौन हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। यूनिवर्स कभी तुम्हें बिना वजह नहीं रोकता। वह तब रोकता है जब उसे पता होता है कि अगर तुम इसी दिशा में आगे बढ़ते रहे तो तुम अपने असली मार्ग से भटक जाओगे। इसलिए वह कठिनाई भेजता है, नॉट टू ब्लॉक यू बट टू रीडायरेक्ट यू। एक लड़का था, समर। वह बहुत तेजी से एक ऐसी जिंदगी की ओर दौड़ रहा था जिसका रास्ता उसने खुद नहीं चुना था, बल्कि दुनिया के दबाव में चुना था। उसकी बाहरी सफलता बढ़ रही थी, लेकिन उसका भीतर खाली होता जा रहा था। एक दिन अचानक उसे एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जिसने उसकी गति रोक दी। नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए और उसके पास सिर्फ दो ही मार्ग बचे, टूट जाना या खुद से मिलना। उसने खुद से मिलने का चुनाव किया। उसने अपनी रफ्तार धीमी की, अपने भीतर सुना, अपने पुराने सपनों को याद किया और तभी उसे समझ आया कि यूनिवर्स ने जो कुछ उससे लिया वह उसके भटकाव को खत्म कर रहा था। यूनिवर्स उसे वहीं ले जा रहा था जहां उसकी आत्मा कई सालों से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। आज वह एक नए करियर में है, खुश है, शांत है और कहता है, यूनिवर्स मुझे रोक नहीं रहा था, वह मुझे वापस घर ले जा रहा था। यह बात हमेशा याद रखना कि यूनिवर्स तुम्हें कभी कठिनाई देकर छोड़ नहीं देता। वह कठिनाई के साथ समझ भी भेजता है। वह दर्द के साथ जागरण भेजता है। वह डर के साथ अवसर भेजता है और वह खो जाने की भावना के साथ एक नया अध्याय भेजता है। लेकिन इन संदेशों को हम तभी देख पाते हैं जब हम अपने दिल को खुला रखते हैं और स्वीकार करते हैं कि शायद, सिर्फ शायद, यूनिवर्स का प्लान हमसे बड़ा है। कभी कभी यूनिवर्स तुम्हें सबसे कठिन रास्ते से इसलिए ले जाता है ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास टूटे नहीं, बल्कि मजबूत हो, ताकि तुम लोगों पर निर्भर रहना छोड़कर अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, ताकि तुम छोटी सोच को छोड़कर बड़े सपने देखने की हिम्मत जुटा सको, ताकि तुम उन रिश्तों को छोड़ सको जो तुम्हारी ऊर्जा को खा रहे थे, ताकि तुम खुद को वो आदतें छोड़ सको जो तुम्हें नीचे खींच रही थी। यूनिवर्स के पास तुम्हें तैयार करने के अपने तरीके हैं, कभी कोमल, कभी कठोर, पर हमेशा प्रेम से भरे हुए। और जब तुम इस भारी समय से बाहर निकलते हो तो तुम महसूस करते हो कि तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे। तुम गहरे हो गए हो, तुम शांत हो गए हो, तुम बुद्धिमान हो गए हो और तुम्हारी आत्मा में एक और परत रोशनी की जुड़ गई है। यूनिवर्स तुम्हें टूटने नहीं देता, वह तुम्हें नया बनाता है। इसलिए यदि आज तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है तो दर्द को दुश्मन मत समझो। ये वही शिक्षक है जिसे यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हें बस इतना करना है, हार मत मानना, रुकना मत और यूनिवर्स पर भरोसा रखना। कभी तुमने ये महसूस किया है कि कुछ कठिनाइयां समय के साथ आशीर्वाद में बदल जाती हैं? पहले जो दर्द तुम्हें तोड़ रहा था, बाद में वही दर्द तुम्हें ऊपर उठाने का कारण बनता है। पहले जो गिरावट तुम्हें शर्मिंदगी लगती थी, वह बाद में तुम्हारी ताकत बन जाती है। पहले जो लोग तुम्हें छोड़ गए थे, वही उनके जाने का खालीपन तुम्हें नए, बेहतर लोगों के लिए तैयार कर रहा था। यह सब संयोग नहीं, यूनिवर्स का काम है। यूनिवर्स हर कठिनाई को एक सीक्रेट गिफ्ट की तरह इस्तेमाल करता है। पहले तुम्हें उसकी सीख देता है, फिर उसका फल। यूनिवर्स को पता होता है कि तुम किस स्वरूप में सबसे ज्यादा खिलोगे। कभी वह तुम्हें पुराने माहौल से निकालता है, कभी वह तुम्हें उन इंसानों से दूर करता है जो तुम्हारी ऊर्जा गिरा रहे थे, कभी वह तुम्हारी आदतों को बदलता है और कभी वह तुम्हें गहरे और अकेले पलों में डाल देता है ताकि तुम खुद की रोशनी खोजो। ये वही रहस्य है जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते। वे सिर्फ कठिनाई देखते हैं, लेकिन उसके पीछे यूनिवर्स की योजना नहीं देख पाते। यूनिवर्स कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह हमेशा तुम्हारे विस्तार के पक्ष में है। वह चाहता है कि तुम सबसे ऊंची वर्जन बनो, वह वर्जन जो अभी तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। तुम्हारी आत्मा वैसी ही है जैसे कच्चा सोना, उसे चमकने के लिए आग में जाना पड़ता है, लेकिन उस आग का हर पल तुम्हें पवित्र करता है, तुम्हें मजबूत करता है
तुम्हें खूबसूरत बनाता है। यूनिवर्स तुम्हें आग में इसलिए नहीं डालता कि तुम जलो, बल्कि इसलिए कि तुम सोना बनो। और जब वह समय आता है कि तुम उस चुनौती से बाहर निकलते हो, तुम खुद महसूस करते हो कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी आवाज में गहराई है, तुम्हारी आंखों में शांति है, तुम्हारे कदमों में स्थिरता है, और तुम्हारे दिल में एक ऐसी समझ है जो सिर्फ संघर्ष करके ही आती है। विज्ञान भी यही कहता है कि कठिन समय के बाद इंसान भावनात्मक रूप से और अधिक मजबूत हो जाता है। इसे इमोशनल रेजिलियंस कहते हैं, यानी तुम्हारी आत्मा का वह स्तर जो तूफानों को झेलकर भी खड़ी रहती है। और हर बार जब तुम एक कठिन दौर से बाहर आते हो, तुम्हारे दिमाग और दिल की क्षमता बढ़ जाती है। यह यूनिवर्स का एक बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली नियम है। तुम्हें जितनी कठिनाई मिलती है, तुम उतनी ही ऊंची ऊर्जा पर पहुंचते हो, अगर तुम उसे स्वीकार करके आगे बढ़ो। कभी एक इंसान था, ईशान। उसकी जिंदगी में इतने दर्दनाक मोड़ आए कि वह सोचता था यूनिवर्स ने उसे भुला दिया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक दिन यूनिवर्स से कहा, मैं लड़ूंगा लेकिन अकेला नहीं, तुम मेरे साथ चलो। वह एक छोटा सा वाक्य था, पर उसमें बहुत ऊर्जा थी। समय बीता, धीरे धीरे उसकी कठिनाइयां गाइड बनती गईं। उसे समझ आने लगा कि कौन सा रिश्ता उसे नीचे खींच रहा था, कौन सा काम उसे गलत दिशा में ले जा रहा था, कौन सी आदतें उसे रोक रही थीं। यूनिवर्स ने उसकी आंखों से पर्दा हटाया और कुछ महीनों में उसका रास्ता साफ होने लगा। वह कहता है, यूनिवर्स ने मेरी मुश्किलें नहीं हटाई, उसने मुझे वह इंसान बना दिया जो किसी मुश्किल से डरे नहीं। यही यूनिवर्स का तरीका है। वह समस्या नहीं हल करता, वह तुम्हें समस्या से भी बड़ा बना देता है। वह रास्ता साफ नहीं करता, वह तुम्हें वह दृष्टि देता है जिससे तुम रास्ता खुद बना सको। वह दर्द नहीं हटाता, वह तुम्हारी आत्मा को इतना विशाल बना देता है कि दर्द तुम्हारे सामने छोटा पड़ जाता है। ये वही ऊर्जा शिफ्ट है जिसके बाद इंसान कहते हैं, मैं पहले जैसा नहीं रहा। और यही यूनिवर्स चाहता है कि तुम इवॉल्व करो, ग्रो करो और एक ऐसे वर्जन में बदलो जो हर कठिनाई से ऊपर उठ सके। और एक बहुत गहरा सच ये है, यूनिवर्स टफेस्ट बैटल्स उन लोगों को देता है जिनकी आत्मा सबसे मजबूत होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये लोग गिरते नहीं, उठते हैं, टूटते नहीं, बदलते हैं, हारते नहीं, सीखते हैं। और जब ये लोग वापस खड़े होते हैं तो वे दूसरों को भी रोशनी देती हुई मशाल बन जाते हैं। यूनिवर्स तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बदल रहा, वह तुम्हें उन लोगों के लिए भी बदल रहा है जिन्हें तुम्हारी रोशनी की जरूरत है। इसलिए आज अगर तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है तो समझ लो, यूनिवर्स कुछ बड़ा कर रहा है। वह तुम्हें उस दिशा में धकेल रहा है जो तुम्हारी आत्मा की असली मंजिल है। वह तुम्हारी ऊर्जा को पुराने डर, पुराने दर्द और पुराने पैटर्न से मुक्त कर रहा है, और वह तुम्हें एक नए स्तर की शक्ति में प्रवेश करा रहा है, जहां तुम सिर्फ सरवाइव नहीं करते बल्कि शाइन करते हो। तुम सिर्फ मुश्किलें पार नहीं कर रहे, तुम रूपांतरित हो रहे हो, और यूनिवर्स तुम्हारे हर कदम के नीचे रास्ता बिछा रहा है, भले ही तुम्हें अभी दिख ना रहा हो। कभी एक पल के लिए रुककर खुद से पूछो, क्या यह मुश्किल समय तुम्हें तोड़ने आया है या तुम्हें बना रहा है? क्या यह दर्द तुम्हारे रास्ते को रोकने के लिए है या तुम्हारी आत्मा को एक नए स्तर पर उठाने के लिए? जब तुम भीतर से थक जाते हो, जब आंखों में आंसू भर आते हैं, जब हर कदम भारी पड़ता है, तब यूनिवर्स तुम्हारे सबसे करीब होता है। वह तुम्हें पकड़कर खड़ा नहीं करता, लेकिन तुम्हें खड़े होने की ताकत दे देता है। वह तुम्हारे आंसू नहीं रोकता, लेकिन आंसुओं के पीछे छुपी हुई रोशनी दिखाता है। वह तुम्हारी मुश्किलें खत्म नहीं करता, लेकिन तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगा देता है जो किसी भी मुश्किल को छोटा बना दे। सुनो, तुम सिर्फ इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो, तुम यूनिवर्स का हिस्सा हो, और यूनिवर्स कभी अपने किसी हिस्से को छोड़ता नहीं। जब तुम गिरते हो, यूनिवर्स तुम्हें पकड़ लेता है। जब तुम रास्ता खोते हो, यूनिवर्स तुम्हें संकेत भेजता है। जब तुम दर्द में होते हो, यूनिवर्स तुम्हारी ऊर्जा को बदलने लगता है। और जब तुम हिम्मत दिखाते हो, भले ही वह एक छोटी सी हिम्मत हो, यूनिवर्स पूरी ताकत से तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। तुम्हें यह दिख नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे आसपास हर सेकंड कुछ न कुछ बदल रहा है। लोग, मौके, दिशा, हालात और तुम्हारी अपनी वाइब्रेशंस। यूनिवर्स अंधेरे में भी तुम्हें प्रकाश के करीब ला रहा है। ये कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब रात सबसे गहरी होती है, तभी सितारे सबसे ज्यादा चमकते हैं। तुम अपने संघर्ष के बीच भी चमक रहे हो। शायद तुम्हें खुद को अभी यह दिख न रहा हो,
लेकिन यूनिवर्स की नजर में तुम्हारी इस यात्रा की हर कदम एक चिंगारी है। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो अभी शुरू हुई है। तुमने अपने जीवन में जितना दर्द सहा है वह बेकार नहीं जाएगा। यूनिवर्स का एक भी लेसन व्यर्थ नहीं जाता। हर टूटन तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत का स्थान बनाती है। हर गिरावट तुम्हें उड़ान के लिए तैयार करती है। हर नुकसान तुम्हें यह पहचान करवाता है कि असली खजाना कहाँ है, तुम्हारे अंदर। और यह कभी ना भूलना, यूनिवर्स हमेशा तुम पर गर्व करता है। जब तुम दर्द में भी मुस्कुराते हो, जब तुम टूटते हुए भी कोशिश करते हो, जब तुम हार महसूस करने के बाद भी उठकर चलते हो, यूनिवर्स इसी को कहता है, मेरी रचना जाग रही है। अगर तुम्हें अभी दिशा नहीं दिख रही तो यह मत सोचो कि रास्ता खत्म हो गया। कभी कभी यूनिवर्स तुम्हें अंधेरा इसलिए दिखाता है ताकि तुम अपना प्रकाश खोजो। तुम्हें बाहर नहीं, अपने भीतर रास्ता मिलेगा। और जैसे ही तुम्हारी भीतर की दिशा साफ होती है, यूनिवर्स तुम्हारे बाहर की दुनिया को भी उसी के अनुसार बदलना शुरू कर देता है। यही वाइब्रेशनल अलाइनमेंट है। जब तुम अपने भीतर सही कंपन पैदा करते हो, यूनिवर्स बाहर सही परिस्थितियां पैदा कर देता है। आज इस पल मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल पर एक हाथ रखो और खुद से धीरे से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मैं टूट नहीं रहा, मैं बदल रहा हूं, यूनिवर्स मेरे साथ है। और फिर एक गहरी सांस लो। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह उस ऊर्जा का दरवाजा है जो यूनिवर्स को तुम्हारे भीतर प्रवेश करने देता है। अब तुम्हारे लिए अंतिम संदेश व्यक्तिगत, गहरा और तुम्हारी पूरी आत्मा के लिए। कभी मुश्किलें आई तो उन्हें अपने खिलाफ मत समझना। वे तुम्हारे लिए आई हैं, वे तुम्हें सिखा रही हैं, ढाल रही हैं और एक ऐसे रूप में बदल रही हैं जिसे तुम अभी महसूस भी नहीं कर सकते। लेकिन यूनिवर्स देख रहा है कि तुम कहां जा रहे हो। वह जानता है कि तुम्हारी सबसे ऊंची मंजिल कहां है। तुम गिर रहे हो ताकि तुम पहले से ऊंचा उड़ सको। तुम दर्द में हो ताकि तुम्हारी आत्मा चमक सके। तुम अकेले हो ताकि यूनिवर्स तुमसे सीधे बात कर सके। और तुम थके हुए हो ताकि यूनिवर्स तुम्हें अपनी शक्ति दे सके। तुम इस तूफान से गुजर रहे हो क्योंकि तुम्हें फ्यूचर में उस काम का अनुभव लेना है जो तुम्हारी आत्मा ने स्वयं चुना है। तुम अभी संघर्ष कर रहे हो क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें उस शक्ति में प्रवेश करा रहा है जिसके साथ तुम आगे दुनिया में बदलाव लाओगे। और तुम अभी जिस अंधेरे में हो वही तुम्हारी रोशनी का जन्म स्थान है। इसलिए जब जिंदगी मुश्किल हो जाए तो घबराओ मत। अपने दिल में यह भरोसा रखो कि यूनिवर्स तुमसे दूर नहीं, तुम्हारे पीछे खड़ा है, हाथ फैलाए, दिल खोलकर और एक ही संदेश के साथ, तुम्हारा समय आने वाला है, थोड़ा और चलो। और याद रखना, यह वीडियो तुम्हारे लिए इसलिए आया है क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि तुम यह सुनो। तुम अभी टूटे नहीं, तुम जाग रहे हो और तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी बाकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।